हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब लोग। मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके लिए हिस्ट्री का चैप्टर लेके आया हूँ। इससे पहले मेरी 2 वीडियो आ चुकी हैं जिससे मैंने इतिहास का विभाजन और ऐतिहासिक परिचय पढ़ाया था। अब मैं आपको इससे आगे का चैप्टर पढ़ाता हूँ जिसमें पुराणों में जो युग हैं, 4 युग कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको बता। पुराणों में 4 युग होते हैं। पुराणों में कितने युग हैं? 4 युग हैं। ठीक है। अब ये कौन कौन से युग हैं? सबसे पहले जो आता है सतयुग। ठीक है। सबसे पहले कौन सा आता है? सतयुग। ठीक है। नंबर 2 कौन सा आता है? त्रेता युग। ठीक है। और नंबर 3 कौन सा युग आता है? बताओ तुम सब लोग। द्वापर युग। द्वापर युग। ठीक। और नंबर 4 युग कौन सा आता है जी? ये तो सभी को पता है, इस समय जो चल रहा है कलयुग। ठीक है। तो कितने युग हैं हमारे? 4 युग। इनमें से हर युग जो है अपने पिछले युग से घटिया बताया गया और कहा गया कि एक युग के बाद जब दूसरा युग आरंभ होता है तब नैतिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों का अधपतन होता है। इतिहास में काल स्थान में विशेष महत्व को स्पष्ट किया गया है। ठीक है। और कैसे कैसे स्पष्ट किया गया? सबसे पहले देखो आप, कल्प। ये क्या है? कल्प। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? ब्रह्मा का दिन। ब्रह्मा का दिन। ठीक है। ये हो गया हमारा। ठीक है। कल्प हो गया हमारा, हो गया ब्रह्मा का दिन। इसके बाद है मनवंतरा। ठीक है। इसके बाद क्या हमारा? मनवंतरा। मनवंतरा। ठीक है। इसमें कितने? 71 दिव्य युग आते हैं मनवंतरा में। कितने आते हैं? 71 दिव्य युग। ठीक है। और जो तुम्हारा फिर इसके बाद इसके बाद मनवंतरा के 71 दिव्य युग के बाद क्या आते हैं? फिर आता है दिव्य युग। ये क्या आते हैं? दिव्य युग। ठीक है। दिव्य युग कितने होते हैं हमारे? 4 युग होते हैं। 4 युग। ठीक है। अब इसमें से कितने होते हैं? 4 युग कौन कौन से होते हैं? अब सबसे पहले देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला युग हो गया सतयुग। कौन सा युग हो गया? सतयुग। ये सतयुग। ठीक है। दूसरा, मैं लिख रहा हूँ तीसरा, चौथा। उसके बाद त्रेता युग। त्रेता युग। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? कौन सा युग हो गया तुम्हारा? द्वापर युग। ये कौन सा हो गया? द्वापर युग। दिख रहा है? ठीक है। उसके बाद कलयुग। जो चौथा ये आ गया तुम्हारा, ये कलयुग हो गया। ओके। कलयुग। ठीक है। अब ये कितने कितने दिन तक हैं? कितने वर्ष हो गए इनको? सबसे पहले देखो, मैं सतयुग, मैं तुम्हें बताऊँ। नंबर 1 सतयुग।
जो ये सतयुग है ये 4 गुना 432,000, ठीक है, वर्ष। ओके। दूसरा हो गया त्रेता युग। त्रेता युग इसको कितना हो गया, ये 3 गुना 432,123,000 वर्ष, ठीक है। और जो दूसरा के बाद फिर तीसरा कौन सा है, तीसरा है द्वापर युग, ठीक है, द्वापर युग। ये कितना आएगा, ये 432,000 वर्ष, ठीक है। और चौथा कौन सा आएगा, कलयुग, जो हमारा चल रहा है इस समय। ये कितने वर्ष का है, ये 1 गुना 432,000 वर्ष, ठीक है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो सभी लोग, फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ दोबारा। हाँ, ठीक है। फिर मैं इसको मिटाऊंगा, फिर मैं दूसरा कुछ देखूंगा कि बताऊंगा इसके बारे में क्या क्या करना। ले लिया, चलो मैं बताता हूँ। देखो इसके बाद कैसे होता है। सबसे पहले सतयुग, ठीक है, सबसे पहले सतयुग, इसके बारे में बताएंगे हम आपको। सतयुग में सबसे पहले मत्स्य अवतार हुआ है ना, जिसे हम मछली जलीय जीव बोलते हैं। दूसरा है कूर्म अवतार हुआ है, जिसमें कछुआ उभयचर बोलते हैं। तीसरा बारह अवतार हुआ है, जिसमें सुअर थल का पशु बोलते हैं। चौथा जो है इसमें नरसिंह अवतार हुआ है, जो अर्धमानव पशु है, मानव के बीच के जीव है, ठीक है। सबसे पहले मैं यही आपको लिख देना बता देना चाहता हूँ कौन कौन सा है, ठीक। सबसे पहले कौन सा लिखूँ मैं, मत्स्य में, ठीक है, कितने हो जाएंगे, मत्स्य अवतार। दूसरा कौन सा आएगा इसके अंदर, कूर्म अवतार, कूर्म अवतार, ठीक है। तीसरा कौन सा आएगा इसके अंदर, भारत, भारत। इसको नोट भी करते चलो सही बच्चे। उसके बाद चौथा आएगा नरसिंह, नरसिंह अवतार, ठीक है, नरसिंह अवतार। अब दूसरा कौन सा हो गया, त्रेता युग। त्रेता युग में इसमें देखो, त्रेता युग में सबसे पहले वान अवतार, वान अवतार, ठीक है। जो बोना लघु बाना बोला था उसे वान अवतार जिसे बोलते हैं, बोना ही बोलते हैं, बोना, ठीक है। और दूसरा कौन सा है तुम्हारा, परशुराम अवतार, परशुराम, है ना, अवतार, अवतार, ठीक है। और उसके बाद फिर कौन सा था, तीसरा आता राम अवतार, भगवान राम थे, उनका अवतार हुआ था इसमें, ठीक है। ये तो सभी जानते हैं इसके बारे में। तो फिर इसके बाद तीसरा आ गया द्वापर युग। कौन सा आ गया, द्वापर युग। अब द्वापर युग में सबसे पहले कृष्ण अवतार, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था इसमें, ठीक है, 1 2। और दूसरा फिर क्या, बुध अवतार, बुध बुध अवतार, इनका बुध अवतार होता, ठीक है। तीसरा, अब चौथा कौन सा हमारा, कलयुग,
ठीक है, कलयुग का अवतार, सॉरी, हाँ कलयुग आ गया ना, तो अब इसका नाम अवतार कौन सा आएगा, इसमें कौन आया, कल्कि, कल्कि का अवतार। ठीक है, कल्कि भविष्य का मानव है, जिसमें संहारक शक्ति वाला मानव जिसे बोल सकते हैं हम। विष्णु पुराणों में 4 युगों का सही क्रम इस प्रकार बताया गया है। ठीक है, जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराणों में 4 युग के क्रम इसी प्रकार है। ठीक है ना, इसी प्रकार बताए हैं। समझ में आ रहा है सबको? किसी को दिक्कत तो बता सकता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा क्या है, ये हमारे पुराणों के युग थे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बीसी क्या होता है और एडी क्या होता है और एसी क्या होता है। ठीक है, बीसी एडी में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि इसको अगर आपने समझ लिया कि बीसी क्या होता है और एसी क्या होता है, तो उसको आपको सही जानकारी मिल जाएगी। वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर मेरा अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, मेरी जानकारी आपको अच्छी लग रही है, तो कृपया लाइक करें और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो कुछ आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसको आपको सही जानकारी इसकी दूंगा, जो भी होगा।